मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट दोनों सुन लिए। एज ए न्यू इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है कि मतलब आइन सुप्रीम है, नंबर वन, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, सब तस्लीम करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिस तरह अभी अवैस अहमद साहब ने बात की, तो हम किस तरफ जा कहाँ रहे हैं? ये तीनों चीज़ों की सुप्रीमेसी मानते हुए कहाँ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी अपनी सुप्रीमेसी की मिसाल जो अपनी दिया है, इन्होंने दलाइल दिए, दुरानी साहब ने भी, अवैस साहब ने भी, और बहुत अवैस साहब तो माशाल्लाह बहुत ही एक लर्नेड लॉयर हैं। दुरानी साहब ने भी अपना मौक़िफ़, हुकूमत का मौक़िफ़, बिल्कुल सियासी मौक़िफ़ दिया। सामने है। मैं तो इससे बड़ी अदालत का कायल हूँ, वो अवाम की अदालत है। अच्छा, ठीक है ना जी। अब ये है कि हुकूमत को दो फैसले करने हैं, या वो अवाम की अदालत का फैसला मान ले या मुल्क की अदालत का फैसला मान ले। जब ये 12 वाला फैसला आ रहा था तो इससे पहले मैंने तो चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की थी कि जनाब, आप चीफ ऑफ लॉ नहीं हैं, आप चीफ ऑफ जस्टिस हैं। आपका जिम्मेदारी इंसाफ देना है, कानून पढ़ाना नहीं है हमें। कानून हम पढ़े बैठे हैं, और वो इंसाफ जो किसी ऑब्वियस जुल्म की तलाफी ना कर सके, और वो कानून जैसे हमारे पूरी दुनिया में खड़ी हुई इमारतें हैं, शवाहिद हैं, सब कुछ है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, करप्ट नहीं कह सकते। बैन ही अगर हमारे मुल्क की अदालतें भी ऐसे ही फैसले करना शुरू कर दें तो फिर अवाम कहाँ जाएंगे? तो आज मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की, पार्लियामेंट की पहली जिम्मेदारी ये, अब ये कौन सा कानून है जो मुझे कहता है कि वोट मुझे मिले हैं लेकिन आपको वोट, मैंने कैंडिडेट बनना था, मेरी टांगें बांध दी और मुझे कुर्सी के साथ बांध दिए और मैं अपने कागज़ जमा कराने नहीं जा सका। उसके बाद मैं वक्त गुजर गया तो अब मैं अहल ही नहीं हूँ कि मैं कागज़ जमा करा सकूँ। ये कोई कानून, कोई इंसाफ इसको मानेगा? फिर बुनियादी हकूक़ इसको मानेंगे? कोई अदालत इसको मानेगी? बैन ही ऐसा इंसाफ जो हाथ पांव बांध के किसी को अपनी गिरफ्त में रखने के बाद वक्त गुजरने के तयन के ऊपर जो है वो अपनी कानून को बदल दे और मेरा हक जो है पार्लियामेंट में होने का वो मुझे महरूम कर दे, तो ये आज की जो सूरत हाल है, आज जो जहाँ पे हम मुल्क में खड़े हैं, हमें मफाहमत की ज़रूरत है। ठीक है, देखें इस वक्त की, अब मैं थोड़ी सी, मैं तो चूँकि सियासी, आप कहते हैं, तुम कहते हो मैं सियासी, मैं तो सियासी बात करता हूँ। देखें इस वक्त हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जंग अब ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये आप जी अनाउंस कर रहे हैं? अनाउंस कर रहा हूँ मैं। बाकायदा तौर पर सीज फायर हो चुका है? होनी भी नहीं चाहिए थी, कोशिश की गई, अब ख़त्म हो गई, खत्म हो गई। चीफ जस्टिस इन्होंने अपना आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि जी हम आइन और शरीयत के पाबंद हैं, वो हर एक को उसका पाबंद होना पड़ेगा। जब आइन का पाबंद होना है तो फिर कोई उसका मामला ही नहीं है कि कौन डायलॉग करे, ये हुकूमत नहीं डायलॉग करनी है, यही करे, मामलों को भी संभाले, बात तो हो गई, अब वो हो गया सीज फायर। ठीक है, अब अगला जो महाज आप खोल रहे हैं वो आप खोल रहे हैं अदालतों के साथ। ये वो महाज है, ये वो गर्म तार है जिसके साथ जिस हुकूमत ने भी उंगली दी है वो जल गई है। अच्छा जी, करंट से बात आगे निकल गई, ये जल गई है। हाँ, मतलब ये है कि ये हुकूमत से कभी भी अवाम से पंगा नहीं लेना चाहिए हुकूमत को, और अदालत से पंगा। सही है, आपने जो दो बातें की कि मतलब एक तो अवाम की अदालत की आपने बात की, और दूसरी जो आपके मुल्क की अदालत है। अवाम की अदालत, आप 8 फरवरी के फैसले की बात कर रहे हैं, उस पर तो अमल हो चुका हुआ है, पार्लियामेंट मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, उसके नतीजे में है किस तरह हुआ है? उसके बाद जो फिर अदालतों को चलने देना, वो क्यों नहीं अपने अदालत का फैसला बता दें आप? देखें, हम तो कह रहे हैं कि जहां तक सवाल है, सियासतदानों के साथ बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो जी शुरू में बात ही यही कही कि अब वापस सियासतदान आपस में आ जाएं तो इससे मसला हल हो जाएगा। आपस में आने की एक शर्त है कि आप
9 मई वजीर आजम 9 मई, वज़रा 9 मई, 9 मई का इस्तगासा तो पेश नहीं हुआ, अदालत ने कोई फैसला नहीं किया, कोई माफी मंगवाना चाह रहा है और कोई मशरूत माफी मांगना चल रहे हैं ना आर्मी कोर्ट। फिर इसलिए वजीर आजम को और हुकूमती लोगों को इस मसले के सर के ऊपर दो इदारों को, एक इदारे को और पीटीआई को आपस में लड़ाने की कोशिश नहीं, बी जमालो रोल जो है वो इस वक्त नहीं अदा किया जाना चाहिए हुकूमत की तरफ। तो फिर आप वो रोल अदा कर दें जो भी अहमद अवैस साहब ने कहा है कि मेरा ख्याल देखिए में जी, मेरा तो ये ख्याल है, को भी और मेरा आप तो दोनों ये दौरान ख्याल है बैठे हुए जितनी हैं, देखें शाहजेब बैठ जाएं, सबको बिठा लें। शाहजेब जितनी सेंसिबल बात कर रहे हैं, अवैस साहब ने बहुत सेंसिबल, मेरा ये ख्याल है कि बैठने के लिए पहला तकाजा ये है कि ऑपोजिशन से बाहर तमाम पार्टीज जो है ऑपोजिशन की, वो आपस में इकट्ठी बैठे और इसके बाद वो सब इकट्ठी बैठ के हुकूमत से कहें कि आओ आइन पे बात करो, आओ हुकूमत पे बात करो, बल्कि बड़ा आइन मौजूद है, उस पर बात क्या करनी, मुझे समझ नहीं आती कि एक किताब मौजूद है जो कि मैं बताता हूं आइन को मानने से होता है ना। आप फैसलों से पहले फैसले करना शुरू कर देते हैं, इस्तगासे से पहले आप कहते हैं मतलब अदालती मामला अदालत में ही रखें और अदालत के फैसले होने दें, रुकावट ना बने।